श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 मनु कर्दम संवाद अध्याय 21 श्लोक संख्या 13। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशेः सांसित्यमक्षणोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य आशासते योगिनो रूढयोगाः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्व के आगार, आपका दर्शन प्राप्त करके मेरे दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। तात्पर्य, यहां पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक सत्व गुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सद्गुणों सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार हैं और अब आपको अपने नेत्रों के सन्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में है। आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है। श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में है। जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत हैं वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान है वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ इस अध्याय में हम देख रहे हैं, अध्याय का शीर्षक है मनु कर्दम संवाद, लेकिन यहाँ पर मैत्रेय विदुर को बता रहे हैं। तो ये प्रश्न था, ब्रह्मा जी जो प्रजापति पति है, सभी प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, उन्होंने प्रजापतियों की उत्पत्ति की। स्वयं भुव मनु
और कर्दम मुनि, वे भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ये प्रश्न था कि स्वयंभुव मनु, उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई, उनसे आगे कैसे सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा, ये प्रश्न था। तो यहां मैत्रेय ऋषि वर्णन कर रहे हैं उत्थानपाद, महाराज प्रियाव्रत। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया माता देवहूति के विषय में, और ये प्रश्न था कि कर्दम मुनि, उन्होंने माता देवहूति के गर्भ से कितने संतानों की उत्पत्ति की। तो ये जो प्रश्न है, यहाँ ये चर्चा आगे यहाँ बढ़ रही है, और इसी चर्चा के संदर्भ में यहाँ कर्दम मुनि का वर्णन आता है, किस प्रकार से कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और आगे के श्लोक में वर्णन आता है कि किस प्रकार ये जो तपस्या है, ये जो ध्यान में उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इसलिए यहां वर्णन आता है क्रिया योगेन। ये कोई निष्क्रिय ध्यान नहीं था, अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा की और अपना पूरा ध्यान भगवान में नियोजित किया। इस अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन आता है समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि की अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपने भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले भगवान की आराधना की। वहां श्रील प्रभुपाद पूरा विस्तार में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया, और इस प्रकार से कर्दम मुनि के इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को यहाँ प्रकाशित करते हैं। तो हमने इसे समझने का प्रयत्न किया कि कैसे भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन किसी प्रकार से जोर लगाकर या किसी बल से हम भगवान को नहीं देख सकते। कल बलराम पूर्णिमा थी और हम ये देख रहे थे, नायम आत्म बन हिनेन लभ्य। किसी प्रकार के बल से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत बलवान हूं, भगवान पे विजय प्राप्त कर लूंगा, संभव नहीं है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बहुत धनी हूं और मेरे धन से मैं भगवान को आकर्षित कर लूंगा, ये भी संभव नहीं है। हम देखते हैं दुर्योधन, उन्होंने भगवान के लिए 56 भोग बनाए, लेकिन भगवान वहां नहीं गए। तो भगवान यहाँ अपने आप को प्रकाशित करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में वास्तव में योग विधि क्या है हम देख रहे हैं। लगातार प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में इस विषय को समझा रहे हैं कि वास्तविक योग पद्धति क्या है, जिसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। तो वो योग पद्धति कैसे शास्त्रों अनुसार होनी चाहिए और कैसे कर्दम मुनि ने ये पूरी विधि शास्त्र अनुसार पालन की। इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्दम मुनि वे कोई छद्म योगी नहीं थे, फिक्टिशियस योगी। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो योग पे नाम पे चल रहा है वो केवल आडंबर है। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। ये बहुत सामान्य समझ है, और वो जुड़ने की एक प्रक्रिया है। विशेष रूप से योग में, ध्यान योग में ध्यान का विषय है किस पर ध्यान करना, और वो ध्यान करने का परिणाम क्या होगा, फल क्या प्राप्त होगा। वर्तमान समाज में जो योग के नाम पे चल रहा है, इस योग में इन दोनों बिंदु की कोई समझ नहीं है। किस पर ध्यान करना, ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी जन वास्तव में किस पर ध्यान करते हैं? भगवान के दिव्य स्वरूप चतुर्भुज नारायण पर ध्यान करते हैं। वास्तव में ये यांत्रिक विधि है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया है किस प्रकार से असंतुलित इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाया जाता है और क्रमशः उसका शुद्धिकरण होता है, और इस प्रकार से इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है। ये एक यांत्रिक विधि है। इसलिए इसके पहले 2 चरण है, यम और नियम। यम अर्थात मन का निग्रह,
कंट्रोलिंग द माइंड। और नियम मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना। और फिर यांत्रिकी विधि, आसन और प्राणायाम द्वारा आगे उत्तरोत्तर प्रगति होना। फिर जब इंद्रिया पूर्ण रूप से इंद्रिय विषय से हट जाती है, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, तो वास्तव में ये जो ध्यान है वो भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप पर ध्यान रखना, पूरा ध्यान केंद्रित करना। इसीलिए संभव है हजारों 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 वर्ष तक उस अवस्था में नियोजित रहना। वरना किसके लिए संभव है कुछ क्षण के लिए भी इंद्रियों के विचलन से बचना? कृत्रिम रूप से संभव नहीं है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो योग के नाम पर चल रहा है, लोग केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए मन को बहला रहे हैं। योगा सोसाइटी है और लोग योगा सोसाइटी में जाते हैं, उनको भी पता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। वहां वर्णन आ रहे हैं कि अभी आपकी इंद्रियां शिथिल हो रही है, आपके मन में कोई विचार नहीं है, सारे विचार हट रहे हैं। उनके मन में विचार आ रहे हैं लेकिन आसपास में देखते सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप ऐसा अभिनय करते हैं। तो ये पूरा अभिनय का कार्य चल रहा है। जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी अभिनय कर रहे हैं, और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी अभिनय कर रहे हैं। श्रील प्रभु बताते हैं, हमने बहुत सारी योगा सोसाइटी में देखा है, लोग थक कर जाते हैं, सो जाते हैं वहां पर, है ना। लेकिन क्योंकि अपने मन को कुछ तो संतुष्ट करना, इसलिए सोचते नहीं हम योग में प्रवीण हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। तो ये वास्तव में योग पद्धति नहीं है। योग पद्धति अर्थात उसमें ये समझ होनी चाहिए कि ध्यान का विषय क्या है और वो ध्यान करने का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ कर्दम मुनि इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान का विषय है भगवान, और उस ध्यान की परम सिद्धि क्या होगी? वास्तव में भगवान का दर्शन। तो हम देखते हैं जो योगी जन है वो हजारों हजारों वर्ष तक इस प्रकार से समाधि की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि वे अपने हृदय के अंतर, हृदय के स्वामी भगवान का दर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। तो जो भक्तों के प्रिय मित्र हैं भगवान, है ना, वो कहाँ निवास करते हैं? वो इस हृदय में परमात्मा चतुर्भुज नारायण इस हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, है ना। तो भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं वास्तव में। और यहाँ जैसे कर्दम मुनि बताते हैं कि जो दृष्टि, देखने की जो शक्ति है, उसकी सिद्धि होगी भगवान का दर्शन करना। वर्तमान जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी ये देखने की शक्ति पर दंभ है। इसीलिए जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि अगर भगवान है तो बताओ। किसी ने देखा भगवान को? और उनको लगता है किसी का उत्तर ही नहीं होगा, भगवान को दिखाई नहीं पाएंगे, इस तरह से वो प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो बताओ, दिखाओ हमको। और उनको लगता है कि आज उन्होंने अपनी ये जो देखने की शक्ति है इसको बहुत विस्तार कर लिया, अभी उनके पास ऐसी सब उपलब्धियां है कि हम कुछ भी देख सकते हैं जो पहले हम नहीं देख पा रहे थे। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं। वर्तमान में कोरोना कितना छोटा सा जीव है, लेकिन उनके पास बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हैं जिससे हम ऐसे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। और हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं जिससे हम बहुत दूर दूर की चीजों को देख सकते हैं। इसलिए हमें ये बहुत, हमारी जो देखने की इंद्रियां है उस पर बहुत विश्वास है। और इसी को हम जीवन की सिद्धि कहते हैं। आज हमने ऐसे लेंस बनाए हैं, ऐसे बाइनोक्यूलर्स बनाए हैं जिसमें रात में देख सकते हैं। एक व्यक्ति के शरीर से जो अग्नि, उष्मा, हीट उत्पन्न होती है उससे हम चीजों को देख सकते हैं। तो यांत्रिक रूप से हम चीजों को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जानते नहीं है कि इन इंद्रियों के परे भी वास्तव में दर्शन होता है। इस तरह से जो देखने की पद्धति है उसको समझना होगा। उनका देखने का जो परिधि है, जो सीमा है, वो केवल भौतिक तत्वों में, केवल स्थूल तत्वों में है ना, जड़ पदार्थ। लेकिन उससे परे भी देखना है। वो कैसे देख पाएंगे? उसको देखने के लिए वास्तविक ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो इन इंद्रियों के परे की चीज है, जिसे कहते हैं अधोक्षज,
जो अक्षज वर्तमान में स्थूल चीजों को देखने की परिधि से परे है, अधोक्षज ज्ञान, वो ज्ञान को देखने के लिए, वो चीज को देखने के लिए हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी ना तत्वदर्शिनः ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, है ना। तो वास्तव में वो क्या है, उसमें भी क्रमशः अलग अलग स्तर हैं। जैसे भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। ये इंद्रियों से आप केवल स्थूल चीजों को देख सकते हैं, मन को नहीं देख सकते। लेकिन मन है, मन को कैसे देखोगे? क्या साइकोलॉजी में आप ये मन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए अलग विधि है। और मन के ऊपर है जो मन को नियंत्रित करती है, बुद्धि। बुद्धि के ऊपर है अहंकार। कौन उसको देख पाता है? तो वास्तव में इन सब चीजों को देखना, ये क्रमशः हमारी देखने की जो शक्ति है उसकी सिद्धि होगी। तो जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान में है वो सब देख सकता है। और वास्तव में ये जो भी स्थूल पदार्थ है, ये स्थूल पदार्थ कैसे आते हैं? ये प्रकृति के तीनों गुणों के मिश्रण से आते हैं। सत्व रजस तमः, उनके मिश्रण से जल, अग्नि, मृदा, उनके मिश्रण से आता है। तो कौन इन प्रकृति के तीनों गुणों को देखता है? कौन समझ पाता है? तो वास्तव में वो लोग नहीं देख रहे हैं जो इस प्रकार से दावा करते हैं कि अगर भगवान है तो बताओ, है ना। तो वो चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए देखने के लिए सबसे पहले हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये क्रमशः है, शरीर के ऊपर है स्थूल तत्व, स्थूल तत्व के ऊपर है वास्तविक आध्यात्मिक तत्व जिसे कहते हैं आत्मा। यह आत्मा को देखने से हमारा जो देखने का स्तर है वो शुरू होगा। इसीलिए जो स्थूल तत्वों का देखना है उसे कहते हैं अविद्या, वो वास्तव में दिख ही नहीं रहे। अविद्या जतो माया वैभव, ये सब जो देखना है ना, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा दूर प्लानेट है, किस प्रकार से सब प्रक्रिया बदल रही है, किस प्रकार से ये एनर्जी काम कर रही है, किस प्रकार से वो एनर्जी काम कर रही है, और कुछ नहीं समझ में आता तो हम डार्क मैटर, एंटी मैटर, ये सब देखने का जो विचार कर रहे हैं, वास्तव में ये देखना नहीं है। इसे कहते हैं अपराविद्या। परस्तस्मातु भावन्य, इसके परे एक और भाव है जिसे हमें वास्तव में देखना है, जो हमारी देखने की सिद्धि को स्थापित करता है। उसकी शुरुआत होती है आत्म तत्व। अपश्यताम आत्म तत्वम, ये वर्तमान में इस जगत के लोगों की स्थिति है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान इसे शुरू करते हैं। अर्जुन को वास्तविक जो दर्शन दे रहे हैं भगवान, वो क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। एक धीर व्यक्ति क्या देखता है? धीर व्यक्ति वास्तव में शरीर के अंतर स्थित अविभाजित आत्मा, उसको देखता है ना। उसे कहते हैं पंडितः। इस विषय को भगवान कितना गंभीरता से भगवत गीता में समझाते। कोई कहेगा कि भगवत गीता तो युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं के पक्ष में युद्ध होने वाला है, तो भगवान ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वास्तव में भगवान अर्जुन को जो देखने की दृष्टि वो देना चाहते हैं। तो इन विषयों को भगवत गीता में बहुत विस्तार से समझा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वास्तव में ये दर्शन करने वाला व्यक्ति शरीर के अंदर जीवात्मा को देखता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जीवन की सिद्धि के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् विदति सिद्धये। बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में जीवन की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर। उनके लिए जीवन की सिद्धि क्या? इंद्रिय सुख, है ना। यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक व्यक्ति ज्ञान में नहीं आता है तब तक वो वास्तविक आनंद को समझ नहीं पाता है। तो अज्ञानी व्यक्तियों के लिए वास्तविक आनंद क्या है? इंद्रिय तृप्ति का आनंद, जो शुरुआत में अमृत के समान है लेकिन अंत में जहर है। क्या है? भगवान कहते हैं
विषयेन्द्रिय संयोगम यतदग्रे मृतोपमम विषनामे परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, है ना। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये तो मायारा वैभव, ये शुरुआत में, मध्य में और अंत में केवल कष्ट देने वाला है। तो ये सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो हम सुख और दुख समझते हैं, यहां वर्णन है। भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान थोड़े इन गुणों के आधारित जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके बारे में भगवान कहते हैं। यहां भगवान सत्व रजस तमह इन तीनों के स्थिति में, गुणों के प्रभाव से एक व्यक्ति कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है, यहां वर्णन करते हैं। तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। श्रील प्रभुपाद यहां कहते हैं जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, वह सात्विक ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये वास्तव में हमें समझना है कि मनुष्य जीवन जो वास्तव में सिद्धि लाभ के लिए है, इस मनुष्य जीवन में संभव है इस प्रकार का दर्शन प्राप्त करना कि वास्तव में शरीर के परे है आत्मा, और वास्तव में आत्मा का नित्य संबंध है इसके आदि स्रोत से, जो है भगवान। तो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, यह वास्तव में मनुष्य जीवन की सिद्धि है। यहां कर्दम मुनि इसीलिए बता रहे हैं कि उनकी देखने की जो दृष्टि है वो सिद्ध होती है जब वे भगवान का दर्शन करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि हमारी श्रवण इंद्रिय की सिद्धि होती है भगवान के विषय में सुनने से, और हमारी जिह्वा की सिद्धि होती है भगवान के विषय में बोलने से। इस प्रकार से हमारी सारी इंद्रिय जब भगवान की सेवा में नियोजित होती है तब हमारा जीवन सिद्ध होता है, जिसे कहते हैं भक्ति योग। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उपाधि मुक्त होना मतलब ये जो हमारा मिश्रित दर्शन है, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो हमारा दर्शन है, सबसे पहले शुरुआत होती है मैं ये शरीर हूं और इस शरीर की उपाधि, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इस प्रकार का जो हमारा दर्शन है ना, उससे मुक्त होना, तब संभव है वास्तव में भगवान का दर्शन कर पाना। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान का दर्शन कब संभव है, क्योंकि भगवान है दिव्य, भगवान सभी गुणों से परे है। यहां भगवान को वर्णन किया गया है अखिल सत्वराशे है, समस्त सद्गुण के आगार। तो एक व्यक्ति जब वास्तव में सत्वगुण में आता है, वहां से ही वो संभव है भगवान को देख पाना। जब तक वो मिश्रित है, रजो तमोगुण के मिश्रण में है, तब तक वो भगवान को नहीं देख पाता है। तब तक उसका जो सुख है वो मिश्रित सुख है, इंद्रिय सुख। भागवतम में इसलिए वर्णन है, भगवान की सेवा प्रारंभ करने से क्रमशः हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से क्रमशः इन इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, और इस प्रकार से इन इंद्रियों के शुद्धिकरण से हम रज और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होंगे। ये पहले स्कंद में स्थापित किया गया है। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत सेवा करने से क्या होगा, हमारे हृदय में अविचल भक्ति, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी, भगवान के प्रति अविचल भक्ति स्थापित होगी। और इस प्रकार से इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे और अविचल भक्ति क्रमशः स्थापित होगी, तो क्या होगा, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये, ये काम और लोभ को प्रेरित करने वाले जो जघन्य गुण हैं, रजतमो गुण, उससे हम मुक्त होंगे। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेता एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो जब सत्व गुण में व्यक्ति स्थित होगा, सत्वे प्रसीदति, तब वास्तव में वो आनंद को प्राप्त कर सकता है। बिना सत्व गुण के वो ज्ञान आनंद को प्राप्त
नहीं कर सकता, उसे आनंद लग रहा है लेकिन वो आनंद नहीं है। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं लोगों के लिए धन आनंद है, धन प्राप्त करना, बहुत धन एकत्रित करना और उससे इंद्रिय विषय एकत्रित करना, वो उनको आनंद लग रहा है लेकिन आनंद है नहीं। तभी तो हम देखते कुछ समय के बाद व्यक्ति आत्महत्या कर देता है। अगर वास्तव में आनंद था तो व्यक्ति कैसे अपने आप को समाप्त कर सकता है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, वास्तव में ज्ञान में आने से ही वो आनंद प्राप्त कर सकता है। वास्तव में वो समझना शुरू करता है कि आनंद है क्या वास्तव में। आनंद मतलब नित्यानंद, सत्यानंद, जिनके पीछे योगी जन रमण करते हैं। हम देखते हैं जगत के लोग एक प्रकार के आनंद के लिए रमण करते हैं और जो वास्तविक ज्ञानी है वो एक प्रकार के आनंद के लिए रमण करते हैं। वो आनंद जिसका अंत नहीं है ना। वर्तमान जगत में जो आनंद है वो क्या है? केवल दुखों का विराम, कुछ समय के लिए विराम, उसे वो लोग आनंद कहते हैं, है ना। जैसे बीमारी नहीं होना, बीमारी में बहुत कष्ट है, कुछ समय तक बीमारी नहीं है, उनको लगता है बहुत अच्छा है ना, हम अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं क्योंकि अभी युवावस्था है, अभी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन केवल समय प्रतीक्षा कर रहा है। थोड़े समय के बाद जैसे ये शरीर जीर्ण होगा और ये जो आनंद है वो कष्ट में बदल जाएगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब प्रकार की चीजें प्रकट होगी, है ना। तो वास्तव में कष्ट का थोड़े समय के लिए विराम होना, ये वर्तमान जगत में उसे आनंद कहा जाता है। वास्तव में ये है नहीं, लेकिन तर्क करने के लिए कोई कहे कि नहीं ये आनंद है, लेकिन ये आनंद कितने समय का है? चपल सुख, कुछ समय के लिए जो आनंद है वास्तव में वो आनंद नहीं है। इसलिए जो योगी जन है वो वास्तविक आनंद के लिए प्रत्येत कोविद, भागवत में वर्णन है, कोविद, जो वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्माभिधीयते। इसलिए उनका पूरा प्रयास है परम ब्रह्म के साथ अपने अस्तित्व को स्थापित करना। ये वास्तव में अस्तित्व को स्थापित करना मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। हमारी जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं, इनको शुद्ध करना, ये योगी जनों का प्रयास है। बार बार शास्त्र में इसी चीज को बताया है ना। भगवान ऋषभदेव कहते हैं नायम देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजान। ये पशुओं की तरह केवल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन नहीं है। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है? विभुजान्ये कष्टान कामान अर्हते विभुजान्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात्, सत्वम शुद्धयेत यस्मात्, क्योंकि भगवान है सत्व गुण निधि, सभी सद्गुणों के निधि है भगवान। अब भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित करना, तो शुद्धयेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तब हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा और हम वास्तव में ब्रह्म सुख, वास्तविक सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां हम देखते हैं कर्दम मुनि इस प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, और विशेष रूप से ध्यान, जो भगवान का उन्होंने ध्यान किया चतुर्भुज नारायण पर, और भगवान प्रसन्न होकर उनको यहां दर्शन देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसी अवस्था में वास्तविक समाधि की अवस्था यह है। कोई छद्म चीज पर हम ध्यान नहीं कर सकते, वो केवल जबरदस्ती इंद्रियों को दबाने वाली स्थिति है ना। अपने आप को एक योगी के रूप में प्रदर्शित करना, लेकिन वो योग चल नहीं पाएगा। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे बड़े योगी 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन अपने तपस्या को निभा नहीं सके। और जहां पर ध्यान पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नियोजित, जैसे हरिदास ठाकुर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तुलना में प्रभुपाद समझाते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, वे भी अपनी इंद्रियों को संतुलित नहीं कर पाए, लेकिन भगवान के ऐसे विशुद्ध भक्त भगवान नाम जप करने से, अपना पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों के वेग से विचलित नहीं हुए। तो ये संभव है समाधि में। इसीलिए योगी के लिए इस समाधि अवस्था में हजारों वर्ष जो है वो एक छोटा क्षण की तरह लगता है।
भगवान के सुंदर स्वरूप को देखना, जैसे यहां वर्णन आता है कि वो भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, इसी रूप में भगवान ने यहां कर्दम मुनि को अपना दर्शन दिया। हृदय में जो रूप देख रहे थे उसी रूप में भगवान उनके सामने उपस्थित हुए। कैसे संभव है इंद्रियों को बस कृत्रिम रूप से निष्क्रिय करना? संभव नहीं, आंख को कुछ चाहिए देखने के लिए। इसलिए इसे कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। उन्नत स्वाद प्राप्त करने से निम्न स्वाद हमें परेशान नहीं करेगा। तो यहां जब भगवान कर्दम मुनि के सामने आए तो भगवान के रूप का वर्णन है। कर्दम मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों एवं कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। अब भगवान के इस रूप का वर्णन है, क्योंकि वर्तमान में हमारी स्थिति इतनी दूषित है कि हमें इस रूप में भी वास्तव में हम समझ नहीं पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक सुअर को कैसे पता चलेगा हलवा का स्वाद क्या, हमें उसको नहीं समझ में आएगा। इस प्रकार से वास्तव में विशुद्ध सत्व पर भगवान का सुंदर स्वरूप क्या है, भगवान का रूप और भगवान के वस्त्र। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छे से सुशोभित था। एक व्यक्ति जो वास्तव में इन गुणों से मुक्त हुआ है, जो वासुदेव स्तर पर है, वो वास्तव में भगवान के इस रूप को समझ पाएगा, है ना। वर्तमान समय में लोगों का आकर्षण क्या है? फटे हुए जीन्स और शेविंग भी नहीं करना, है ना, क्योंकि हम उस गुण में हैं, इसलिए उस प्रकार का गुण हमें बहुत आकर्षित करता है ना। यहां वर्णन है कि मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र गदा तथा चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। तो ये कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के इस रूप से आकर्षित हो जाएगा तो वो फिर जगत के किसी रूप से आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब तक हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, कैसे हम कैसे समझ पाएंगे इन चीजों को? तो ये वर्तमान स्थिति है, इसीलिए ये जीवन की सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो यहां वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसी विषय को समझा रहे हैं कि जब तक हम सत्वगुण में नहीं है तब तक हम वास्तविक आनंद क्या है ये नहीं समझ पाएंगे। वर्तमान में जो हमारा आनंद है वो वास्तव में आनंद नहीं है। गुणों के प्रभाव से वास्तव में जो भी चीज हम समझ रहे हैं वो विपरीत है। इसी 18वें अध्याय में बताया है कि अधर्मम धर्मम इति यम, जो तमोगुण से प्रभावित हैं वो अधर्म को धर्म लेते हैं, या जो रजोगुण से प्रभावित है वो धर्मम और अधर्म में भेद नहीं कर पाते, क्या कार्य है क्या नहीं कार्य है उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है वो नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम हमें ये सत्वगुण में आना होगा और क्रमशः सत्वगुण से परे वसुदेव स्तर शुद्ध सत्व के स्तर पे जाना होगा। कैसे होगा ये हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित करने से एकमात्र विधि है, और कोई विधि नहीं है ना। भगवान जो योग विधि है उसका उद्देश्य है भगवान पर ध्यान करना, इसी से प्रगति होगी। प्रभुपाद पूर्व तात्पर्य में बहुत स्पष्ट इन चीजों को समझा रहे हैं। ये 7वें अध्याय के जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, यहां प्रभुपाद लिखते हैं किंतु स्मरण किसका किया जाए। यहां कर्दम मुनि ने सिद्धि को प्राप्त किया भगवान का स्मरण करके। प्रभुपाद लिखते हैं किंतु स्मरण किसका किया जाए, मनुष्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्ष तक विभिन्न प्रकार की भक्ति में सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके। साथ ही सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहां आत्मसमर्पण कैसा, और जहां श्री भगवान के नाम का ध्यान तक न हो वहां योग कैसा।
तो ये वर्तमान जो स्थिति है, जो योगी है वास्तव में जानते नहीं है और कैसे गुणों से प्रभावित होंगे। हम शास्त्र में देखते हैं गुणों से प्रभावित कैसे होंगे। वर्णन है कि सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुण अतीत एतान, प्रकृति के गुणों के अतीत कैसे जा सकते हैं। माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन इंद्रियों से भगवान की दिव्य सेवा में लगने से, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो जहां भगवान के रूप पर ध्यान नहीं है, जहां पर भगवान के नाम का उल्लेख नहीं है, वहां कहां की प्रगति, वहां कैसे प्रगति होगी। हाँ। तो प्रभुपाद वहां इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए, हाँ, दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाने में विश्वास रखते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। तो ये चल रहा है आमने सामने। यहां श्रील प्रभुपाद इसीलिए लिख रहे हैं कि अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा, इस प्रकार से जीवन मुक्त है। वो प्रकृति के गुणों से पूर्ण मुक्ति क्या है, जीवन की संसिद्धि क्या है ना। सिद्धि है प्रकृति के ये फांद से बाहर निकलना, प्रकृति के तीनों गुणों से जिससे हम नाना प्रकार के शरीर ले रहे हैं, उस अवस्था से बाहर निकलना। और बाहर निकलना क्या, केवल प्रकृति गुणों से मुक्त होना। इसलिए भागवतम स्पष्ट बताता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। एक जीव का वास्तविक स्वरूप है आनंद चिन्मय। जैसे भगवान है पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का अंश होने के कारण जीव भी है सच्चिदानंद। जीव हमेशा आनंद में है, उसकी स्वाभाविक स्थिति आनंद में रहना है ना। तो कैसे आनंद में रह सकता है, भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करके। कर्दमुनि कहते हैं आप सद्गुणों के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आधार हैं और अब आपको अपने नेत्रों में सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्ति के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ये कैसे सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना, ये वास्तव में भक्ति योग है। तो ये सब जो कथन है वो वास्तव में शुद्ध भक्ति के कथन है यहाँ पर जो कर्दम मुनि व्यक्त कर रहे हैं। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन कर पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। हाँ, कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। अब यहां कर्दम मुनि कह रहे हैं भगवान आपका दर्शन प्राप्त करना तो बड़े बड़े योगी इसकी आशा करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी ये वर्णन करते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवान। वहां श्रील भक्तिसार सरस्वती महाराज वर्णन करते हैं एक योगी जन और एक ज्ञानी जन, है ना। तो वे शतवत्सर संप्रगम्य हजारों वर्ष तक पूरे बल से भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनका भगवान का प्राप्त करने का जो समझ या प्रयास है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, नेति भौतिक पदार्थों से मुक्त होना, है ना। तो यहां ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं मुनिपुंगवानाम वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यद प्रपद सिम्न्य विचिन्त्य तत्वे। प्रपद भगवान के अंगूठ है, उनको कहते हैं भगवान के पद। प्रपद मतलब भगवान के चरण के अंगूठे। सिम्नी मतलब उसकी सीमा। वहां वर्णन आता है कि भगवान के चरण के अंगूठों के नाखून की भी सीमा तक नहीं पहुंच पाते, भगवान के चरण का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। केवल सीमा तक, बाहरी सीमा, भगवान के जो शरीर के अंग कांति का जो तेज है वहां से आगे आने की अनुमति नहीं है। ऐसे महान योगी जन, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं
कि कैसे हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो, लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं होता है। और शुद्ध भक्तों को भगवत कृपा से भगवान उनसे प्रसन्न होकर ये दर्शन प्रदान करते हैं। तो ये शास्त्र में बार बार वर्णन है। ध्रुव महाराज भी कहते हैं, देव मुनीन्द्र गुह्यम यम प्राप्तवा देव मुनीन्द्र गुह्यम। बड़े बड़े देवताओं को, ब्रह्मा जी के साथ देवतागण जाते हैं, पुरुष सूक्तों से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता है, केवल ध्वनि में भगवान उनको आदेश देते हैं। मुनिजन योगीजन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे योगी है, सिद्धियों से ही बस संतुष्ट हो जाते हैं। जो योग प्रक्रिया जिसका उद्देश्य है समाधि, भगवान का दर्शन प्राप्त करना, सिद्धि मिल जाती है, अणिमा लगिमा इशिता वशिता प्राप्ति, उसे संतुष्ट हो जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ भगवत कृपा से जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तब हमें दर्शन देंगे। ये दर्शन देना मतलब कर्दम मुनि जैसे महान भक्तों के लिए स्वयं भगवान उनके आंखों के सामने उपस्थित हुए। और हमारे लिए भगवान का दर्शन मतलब वास्तव में भगवत विज्ञान को समझना। दर्शन मतलब चीजों को देखना, है ना। अभी हम चीजों को वास्तव में देख नहीं रहे, अभी हम सोच रहे हैं कि मैं स्वामी हूं, वो हमारा दर्शन नहीं है। जब हम ये समझना प्रारंभ कर देंगे कि कृष्ण है वासुदेव सर्वमिति, सभी स्वामियों के स्वामी है कृष्ण, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा कार्य है कृष्ण की सेवा करना, तो ये हमारा वास्तविक दर्शन प्रारंभ होता है। यहां से हम भगवान को देखना प्रारंभ करते हैं और क्रमशः भगवान की अवस्था से संभव होगा कि भगवान के साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध, मतलब जीवन की सफलता, भगवत धाम प्राप्ति। तो इसी तरह से क्रमशः इंद्रियों को लगाने से हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। अगर इस विषय में किसी के कोई प्रश्न जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं। जी। तो जी यहाँ पे शुद्ध भक्ति का भी वर्णन है जैसा आपने, लेकिन क्या ये संभव है कि एक भक्त सभी शुद्ध भक्ति के विधि विधान पालन करे और वो भगवान को प्राप्त करे? क्या ये भी जरूरी होना चाहिए कि वो भक्तों के संग में रह के शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन और ना भगवतों के संग? तो प्रश्न आप रिपीट कीजिए, मैं यहाँ माइक पे दोहराता हूँ। प्रश्न ये कि जैसे यहाँ कर्दम मुनि ने तपस्या करके वो प्रयास कर रहे भगवान को प्राप्त करने का, प्रयास करे भगवान को प्राप्त करना, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसा सुनते हैं कि भक्तों के संग में, महाभागवतों के संग में, दूसरी तरफ हम सुनते हैं भक्तों के संग में, महाभागवतों के संग में भगवान की भक्ति करना सरल होता है। भगवान की भक्ति करना सरल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अकेले अपने प्रयास से प्राप्त कर यहाँ अकेले अपने प्रयास से प्राप्त कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान की जो ये सेवा है वो अकेले नहीं होती, वो किसी के मार्गदर्शन में होती है। तो यहाँ कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो अवश्य ही उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया होगा तपस्या क्या है। जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते थे, पूरा अंधकार था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो वो खोज रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, अभी क्या करना उन्हें नहीं पता है। लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो भगवान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, है ना। भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, तो ब्रह्मा जी को वे कहते तपह तपह। तो इससे वो उस प्रक्रिया को समझकर उस प्रक्रिया में नियोजित होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कर्दम मुनि यहां पर मार्गदर्शन में ही कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, ही इज नॉट अ फिक्टिशियस योगी। ऐसा नहीं कि मन से कुछ कल्पित योग कर रहे हैं, उन्होंने परंपरा में सीखा है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है। और जो शुद्ध भक्ति है उसमें भी, जैसे हम कुछ दिन पहले इसको समझ रहे थे कि शुद्ध भक्त मतलब उसके अलग अलग क्रम हैं। एक भक्त जिसके हृदय में सारी इच्छाएं समाप्त नहीं है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति को समझ रहा है कि वास्तव में शुद्ध भक्ति है क्या,
और दृढ़ता से उसको पालन करना चाहता है, वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है। एक विचार में वो भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि वो उस प्रकार के प्रयास में लगा है और बस थोड़े ही समय में वो इन अनर्थों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।